अरे खोलिए ना, आपको खुशी होगी। हमारा भारतवर्ष में विधवाओं को सफेद साड़ी दिया जाता पहनने को। ये तोहफा आपकी छोटी दुल्हन के खातिर। और ऐसा टुकुर टुकुर हमारी तरफ का देख रहे हैं? ये जो कुछ भी हो रहा है आपके वजह से हो रहा है। आपका बिटुआ ऐसा बना है आपकी वजह से। हमरा कहना नहीं मान रहा है आपकी वजह से। आपका बिटुआ हमारी बात नहीं मानेगा तो आपकी छोटी दुल्हन को हमारी बात माने की पड़ी। आज के बाद आपकी छोटी दुल्हन शेखर का नाम का सिंदूर नहीं डालेगा। ओकरे नाम की चूड़ियां नहीं पहनेगी और ये हवेली में नहीं रहेगी। वो कोठरिया में रहेगी। ये कोठरिया उसके लिए काफी है और ये सारा काम आप ही को करना पड़ेगा। आप छोटी दुल्हन के मांग से सिंदूर निकालेंगी, ओकरी चूड़ियां तोड़ेंगी और उसे ई विधवा का साड़ी पहनाएंगे। और ये सब करने से पहले आप अपने छोटे नवाब से विचार विमर्श कर लीजिएगा कि वो अपनी पत्नी को सुहागिन बनाकर यहाँ हवेली में रखना चाहता है कि विधवा बनाकर वहां कोठरिया में रखना चाहता है। हम तुमसे आज कुछ कहने के लिए आए। हमको पता है क्या कहेंगे। ये है ना कि कौन वजह से देरी हुआ कहेंगे। हमरे दिमाग से तो ये बात एकदम में निकल गया था। हमको तो याद ही नहीं था कि घर में घर वाली सुबह से भूखे प्यासे हमारा इंतजार कर रही थी और जब याद आया तो भागे भागे चले। ये है ना, ऐसा ही कोई बहाना बना के हमको सुनाएंगे। बात सब सुनेंगे लेकिन पहले खाना के बाद।
सुबह से अन्न का एक दाना मुंह में नहीं डाले हैं। आपकी कसम। अब थोड़ा देर अगर और नहीं खाया ना तो यहीं चक्कर खा के गिर जाएंगे। क्या चाहते हैं, यहीं चक्कर खा के गिर जाएं? नहीं। तो फिर बैठिए। क्या बैठबो नहीं करेंगे? ऐसे नहीं मानेंगे। चलिए यहाँ बैठिए, बैठिए। तो क्या कह रहे थे आप? बताइए ना। एक झलक दिखाने के लिए कहे थे हम, वो भी दिन भर में एक बार। अब ऐसे क्या देख रहे हैं? खाइए। नहीं, तुम खाओ, हमरा हो गया। खा चुके? ऐसे कैसे खा चुके? हमको यहाँ सुबह से राह दिखा रहे हैं, अपने खा चुके। अब तो हमरा दुगना हक बनता है, आपको हमारे साथ खाना ही पड़ेगा। खाइए ना, बिना आपके खाए हम नहीं खाएंगे। हम कुछ ज्यादा बोल दिए क्या? बुरा लगा? हमरा खाना हो गया। हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, यही लिए आप हमसे दूर भागते हैं का? हमको बताइए तो सही। नहीं, देखो वो बात नहीं है। हम देखने में बहुत खराब है का? आपको हमारी सूरत नहीं पसंद है ना? तो देखो क्या? सब ठीक है तुम्हारे अंदर। सब ठीक है तो ऐसे काहे कर रहे हैं आप? अरे ऐसे हमको बोलने दोगी? देखो बात ये है कि तुम समय नहीं निकाल पाते हैं, है ना? जानते हैं, सुने हैं कि आपको बहुत काम करना पड़ता है, लेकिन हम तो यही ना कह रहे हैं। काम के बीच में से जो थोड़ा समय मिलता है उसी में ना हम लोग को साथ ही साथ जीना पड़ेगा। अरे लेकिन कब? यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? चलिए ना हमारे साथ बाहर, चलिए ना। बाप रे बाप, आषाढ़ का पहला बारिश। गांव में जब वर्षा होता था ना तो सब लोग भीगने के लिए निकल जाते थे। बड़ा मजा आता था। फिर माई कटहल का बीज भूंज के खिलाती थी, गरम गरम। आप भी आइए ना, बड़ा मजा आ रहा है। अगर तुम्हें उस लड़की के लिए बहुत तकलीफ होती है तो जाओ जाकर उसे सच्चाई बता दो। बता दो कि तुम उसके गने से नहीं बल्कि एक ठाकुर हो।
हमसे कोनो गलती हो गई का? तू जो हमें तुम हमें जो कनीसिया तुम हमरे अंदर ढूंढ रही हो ना, वो तुमको हमरे अंदर नहीं मिलेगा। शेखर, बबुआ, अरे मत करो कोई बात हमसे। बबुआ बस इतना तो बता दे कि वो क्या बता दें? कुछ नहीं हुआ हमसे। नहीं बोल पाए सच हम उस लड़की से, और ना वो कर पाए जो बाबूजी से हम चाहते हैं। चुप छुए तक नहीं हम उस लड़की। बंसी जी मालिक। इधर आ। उस शेखर जरा मालिक, क्या कर रहे हैं आप? आपको कुछ समझाया था ना, आपकी बुद्धि उस वक्त घास चरने गई थी। यह कान में ठिप्पी लगा था, कहा था उस लड़की को जाके समझाइए कि तोहरे गधे बेटे को रिझाने की कोशिश करे, उसका मन मोहे। ऐसा नहीं करेंगे तो पत्थर पे घास नहीं उगेगा। बोलो, आपसे ये काम होगा कि नहीं? लेकिन कुछ नहीं लेकिन किंतु परंतु। अभी जाएंगी आप, सीधे वहां जाइए, जो हम कहा हूं वो कीजिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।
यहाँ कहाँ घूम रही चिरई? मालिक को अपने उन्हीं को खोज रहे थे। कब तक खोजती रहेगी? ऐसा कुछ काहे नहीं करती? ओ तो का खोजे, जाके पकड़ ले का, ऐसे हाथ में नहीं आएगा। हाँ? जा। इतना देर हो गई, एक बार नहीं आई। क्या करे ललिया की बहू? रास्ता है, पुलिस में चले। सबके सब तो बल्ली के ही आदमी है। रेखवा को कैसे ढूंढेंगे? कहां से लाएंगे बिटिया को? हमारी बिटिया कहां गई थी? वो मुन्ना के लिए लीची लाने। किसके साथ? वो जो बल्ली चाचा है ना, बड़े बड़े दाढ़ी वाले, उन्होंने अपने गाड़ी से मुझे वो लीची वाले दूर पेड़ तक छोड़ा था। आज के बाद तू कभी भी किसी के साथ कहीं नहीं जाएगी। बोल कहीं नहीं जाएगी। बोल दी कहीं नहीं है। कहीं नहीं जाएगी तू। हम कहीं नहीं जाएंगे माई, हम कहीं नहीं जाएंगे। सुनिए, किसको खोज रही हो? मालिक को, अपने आदमी को। अभी इधर से गए हैं। किसी और को अपना आदमी समझ बैठी हो? एक बार तनी अपने से जाकर देख लेते तो। अरे ये बसरी तुम्हारे पास कैसी रे कन्हैया? यही तो लौटाने आए हैं उनको। दृष्टि दोष या मति भरम। बड़ा अच्छा चीज भेजा है भाऊजी आपने। अरे भाऊजी, हाई हील सैंडल। अरे क्या कहे, कितना मन कर रहा था पहनने का। मन की बात पढ़ ली आपने। थैंक यू वेरी मच। हाँ थैंक यू। हाँ अभी रखते हैं बाय। वाह कितना सुंदर है। अरे वाह, ये साड़ी पहन के तुम तो बिल्कुल पिक्चर वाली हीरोइन की तरह लग रही हो। डर चढ़ाओ मत हमको। अरे सच्ची में चिरई, सच्ची हम तुमको चढ़ा नहीं रहे हैं। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो।
पता है ये सड़िया हमको बड़ी ठकुराइन जी दी है। इस दिन तो वो साड़ी पहनी जाती है जो सास देती है, और ये तो वही साड़ी पहन रही है जो बड़ी ठाकुराइन ने इसको दिया है। कुछ कही का? हाँ, नहीं नहीं, हम तो तुमसे ये कह रहे थे कि वो बड़ी ठाकुराइन जो है वो बहुत नीक है ना? वो तो है ही है। वैसे छोटकी दुल्हन भी कितना बढ़िया है ना, कितना सुंदर लगती है। पता है एक चीज दी है वो भी हमको, दिखाएं? हाँ, दिखाओ ना। हम अलगे हटा के रख दिए, जब वो हमको पहला बार बाहर लेकर जाएंगे ना तब हम लगाएंगे। अरे लगता है पूजा शुरू हो गई है। हाँ चलो चलो, जल्दी चलो हमारे साथ। हाँ चलो। आओ ना। हाँ यहाँ रखिए, अब जमा दीजिए, मीठा उठा यहाँ जमा दीजिए। जय श्री कृष्ण। छुटकी दुल्हन नहीं आई? हे गंगा, जरा देख, बुला कर ला। वाह, हम जानते हैं वट सावित्री की पूजा में अगर ससुराल की रंगीन साड़ी न पहनी जाए तो अशुभ होता है। माँ जी, ऐसे काहे लिए देख रहे हैं? हम बहुत अच्छे लग रहे हैं ना? तुम वो साड़ी काहे न पहनी छुटकी दुल्हन जो हम भिजवाए थे? वो साड़ी हम पहने थे, लेकिन काहे कि वो बहुत भारी थी, हम चल ही नहीं पा रहे थे। लेकिन ये साड़ी भी ना बिल्कुल नहीं है, हमरे मायके से आई है। सुंदर है ना? क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ। प्रणाम पंडित जी। जय श्री कृष्ण। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः स्मरेत् पुंडरीकाक्ष सवाभ्यान्तरश्चे पुंडरीकाक्ष पुनादु पुंडरीकाक्षः। हम लोग यहीं बैठ जाते हैं, काहे कि वो जगह ठकुराइन लोगों की है ना। ठीक है, चलो बैठ जाओ। अब आप लोग अक्षत, पुष्प और फल ले लीजिए।
विष्णोः आद्य परमात्मने पुराण पुरुषोत् कलिवटं चरणे भरतवर्षे भरतलोके आर्यवर्तैक देशान्ते पुण्यक्षेत्रे अमुकाम क्षेत्रे मासानां मासे मासोत्तमे मासे तस्यायां थौ वासरान्वितायां अक्षत पुष्प फल सब भगवान के पास अर्पित कीजिए। जाती। अब आप लोग ध्यान पूर्वक वट सावित्री की कथा को श्रवण कीजिए। सत्यवान जो है कौन? सत्यवान जो है उनके प्राण को हर करके यमराज ले गए और जहां जहां यमराज चले सावित्री पीछे पीछे, और सावित्री पीछे पीछे जा रही हैं और यमराज परेशान कि हम जहां जा रहे हैं सावित्री वहां जा रही है। यमराज परेशान होकर बोलते हैं कि हमने तुम्हारे पति के प्राण क्या ले लिए, हम खुद परेशान हो गए। यमराज कहने लगे तुम एक काम करो सावित्री, तुम्हारे पति के प्राण मैंने लिए हैं तो इसके बदले में कोई भी 3 वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा आपने कहा तो मान लेते हैं। पहला वर मांगा कि सबसे पहले तो हमारे जो सास ससुर हैं उनके नेत्रों की ज्योति वापस आ जाए, और दूसरा वरदान मांगा कि हमारा जो राजमहल चला गया है वो वापस मिल जाए। फिर तीसरा उन्होंने वरदान मांगा। तीसरे वरदान में सावित्री ने कहा कि यमराज जी यदि आप मुझे तीसरा वरदान देना चाहते हैं तो मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान दे दीजिए। यमराज ने कहा तथास्तु। कह तो दिए, फंस गए। फंस इसलिए गए क्योंकि जब तक उनके पति नहीं होंगे तो 100 पुत्र आएंगे कहां से, और यमराज को विवश होकर के सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। इस प्रकार से जो भी सौभाग्यवती स्त्रियां वट सावित्री के व्रत को करती हैं उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। किंतु ध्यान रहे इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे तोड़ा नहीं जाता। अन्न का एक दाना भी ले लेने पर घोर अनिष्ट होता है। हमारे पेट में तो अभी से चूहा दौड़ रहा है, आगे कैसे बर्दाश्त होगा। इसके साथ ही वट सावित्री व्रत कथा समाप्त होती है। छोटे ठाकुर वो सामान के नीचे दब गए। चलो ठाकुर जल्दी चलो, छोटे ठाकुर और ठाकुर आए ना, और ठाकुर छोटे ठाकुर बबुआ हटाओ, ये हटाओ। क्या हो गया? शेखर अरे क्या कर रहे हो? रो मत, कुछ नहीं होगा, रो मत। अरे बचाओ कोई, क्या है? शेखर
अरे हम उठाए तो रहे हैं बाबूजी। अरे अरे कौन किया रे? कैसे हो गया ये? अरे बोलता काहे नहीं? बबुआ 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 तो ठीक तो है ना? ठीक है माँ। आज आ मेरा बेटू, आज गाड़ी में बैठ कर चला। आराम से चलो चलो। सदा खुश रहो। और सदा सुहागन रहो। तुम हमरे लिए दिन भर भूखी प्यासी हो। देखो, थोड़ा बहुत जो बन पड़ा लाए हैं ताकि तुम अपना व्रत खोल सको। चलो खाओ। राम राम ननकू भाई। गौने में कुल 10,000 का खर्चा है। आप ये रकम हमने यहाँ भिजवा दीजिए, नहीं तो हमेशा के लिए भूल जाए। अरे नहीं पहचाने का? अरे बस्तौरा से आए हैं। समझिए, अपनी बहू को विदा कराने के लिए। कहाँ है हमारी ललिया? काम खत्म हो गया का? इतनी जल्दी? अभी तो गए थे। काम खत्म हो गया का? तबीयत ठीक नहीं है उसका। तो पत्नी नहीं है आपकी? औरतों का तिरिया चरित्र नहीं समझते? अरे बहाने होते हैं सब जान बचाने के। हमेशा रोती रहती हैं औरतें। इतना भी नहीं समझता? उसको कुछ खिला पिलाए तो नहीं दिए? बेकार की बात मत कीजिए। बेहोश हो गई थी वो, पता नहीं कहाँ है। अरे तब तो बहुत अच्छा मौका था आपके पास मर्दानगी दिखाने का।
जो काम आप हमसे करने के लिए कह रहे हैं वो आपके लिए मर्दानगी होगा। हमरे लिए नहीं। क्या हुआ जी? कुछ ढूंढ रहे हैं का? अरे क्या हुआ? गुस्सा काहे लग रहे हैं? हमने कुछ किया का? अरे हमरे वजह से गुस्सा है, कुछ बोलिए तो। अरे बोलिए तो कुछ। अरे सुनिए हमारी बात, अरे सुनिए तो। अंधी हो गई है का? देख के ना ही चल सकती? खुद का चीज तो संभाला नहीं जाता है, हमको अंधी कह रहे हैं। ये आपके हाथ में ही लोटा तक का, ये घर का कोनो लोग तक नहीं, कोनो लोग तक नहीं, कोनो लोग तक नहीं। ऐसे का देख रहे? घर की बहू बेटी कौन रह जा रही है, कुछ पता है का? कितना बड़ा टाट बाट में कितना गंदा काम हो रहा है, कुछ पता है? का बकवास कर रही है? बकवास नहीं कर रहे, बिना देख कर आए हुए कौन है? आपकी बहू। हमने औरत के साथ क्या कोई कोने में भी लाज लग रहा है, सब आपके नाक के नीचे हो रहा है। ठाकुराइन जी, आप तो इतना बड़ी है, दिन भर घरे में रहती, आपको भी समझ में नहीं आया? हमारी माई की तरह है आप, हमको समझाने आई थी कैसे रिझाया जाता है मर्द को। अपनी बहू को नहीं समझाएगा कि दूसरा के मर्द को नहीं, अपना मर्द को रिझाया जाता है। हमरे मर्द के साथ हम इनकी बात कर रहे हैं। पूछिए पूछिए क्या कर रहे थे वो लोग वहां? नौकर का जात क्या कर रहा था तेरे मालिक के कोठरी में? क्या बताए, क्या देख के आए? कोने में लाज लगता है। हम गरीब छोड़ जाते हैं, तो इसका क्या मतलब? कोई हमसे हमारा महाराज छीन लेगा। अरे हम गरीब लोग के पास धन दौलत नहीं होता है,
रिश्ता ही हम लोगों के लिए सब कुछ होता है। देखिए अपने छोटकी दुल्हन हमारे मौरत को कैसे बेशरम की तरह खड़े हैं। अपना मौरत को छोड़कर काली हमरे मौरत के पीछे पड़ी है, के पीछे पड़ी है। और हाँ, इतना दिन की बियाह का परवाह किए बिना वो छोटकी दुल्हन से लपटाए थे। ये था ना आपका जरूरी काम जिससे आपको फुर्सत नहीं मिलता था। कैसे आदमी है जी आप? और सावित्री की पूजा के दिन अपना औरत को छोड़कर दूसरा औरत के साथ हो रहा। इनको कहा था ना हमारे पास आने के लिए, और वो नहीं करते थे हमारे पास। बड़ा कहती थी कि खेत में काम चलता है। घर के मुखिया हैं आप। अरे आपके जानकारी के भीतर हमको यहाँ लाया गया था। आप ही ना लाए थे हमको यहाँ। यही सब देखने और हमारे साथ यही सब करने के लिए लाए थे का? अरे चिरैया, उठाए के पटक दूंगा यहीं, छितराए जाएगी। जुबान बंद कर अपनी, अभाई के अभाई। बोलने दे इसे रणविजय, अच्छा बात बोलती है। नाटक कंपनी में भर्ती हो जाए तो स्टेज हिला के रख देगी। बोलो चिरैया, बोल। समझ में नहीं आता छोटकी दुल्हन के साथ वो छोटे ठाकुर काहे नहीं होते। उनकी जगह और तुम ये काहे दिखते? और जब इनके बारे में पूछते हैं तब सब लोग हमसे झूठ काहे बोलते हैं? जब हम दादाजी से पूछे तो बोले छोटे ठाकुर गए हैं, लेकिन हम इनको देखे थे वहां से जाते हुए। और तो अब नौकर लोग भी हमने साथ मजाक करते हैं। आखिर काहे लिए वो दिन इनको देखकर सब लोग बोले कि छोटे मालिक आ रहे हैं। आप लोग ये तरफ चुप काहे खोटे? कोई कुछ बोलता काहे नहीं? क्या कर रही है छोटकी दुल्हन हमरे मौरत के साथ? इनके अपने मौरत कहाँ है? ए चिरई, तुम्हारा शक बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तुम्हारा गणेशिया नाही, गणेशिया नाही, गणेशिया नाही, गणेशिया नाही, गणेशिया नाही, बल्कि हमारा बेटा, हमारा बेटा शेखर, 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 शेखर। दुल्हन का मर्द, दुल्हन का मर्द शेखर, 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 शेखर। ई
तुमरा गणेशिया नाही बल्कि हमरा बेटा शेखर छुटकी दुल्हन का मर्द शेखर ई तुमरा गणेशिया नाही हमरा शेखर जो कनीसिया तुम हमारे अंदर ढूंढ रही हो वो तुमको हमारे अंदर नहीं मिलेगा। वो कहाँ है? अब हम का जाने कि तुमरे ऊ कौन है और कहाँ है। काहे लाए थे हमको यहाँ? फ्री फंड में नहीं लाए हैं, खरीद के लाए हैं तुम्हारे बाप ने तुम्हारा सौदा किया था। कड़क नोट गिने तुम्हारे लिए समझी। तब से देखो फचर ये जा रही है बात पर बात। दाम दे के लाया हूं, ठीक नहीं मांगी। कितना दाम दिए रे इस लड़किया का? कुल मिलाए के 90,000। सुना तो तू हमरे लिए मात्र एक चीज है। एक सामान की तरह, जैसे ट्रैक्टर, बाल्टी, ढोल, बिछौना, कुर्सी, मेज, जिसका हम जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल करेंगे। जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा। जैसे बोलेंगे वैसे करना पड़ेगा। हम कहते आगे मत बढ़, हम जान से मार देंगे। कहते रहे मार देंगे हम। जो करने की सोच रहे हो ना, करने नहीं देंगे। कहानी खत्म कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे हम तुम्हारे साथ। जैसा तुम सोच रही हो
वैसा कुछ भी नहीं है, भरोसा करो। भरोसा करने के लायक हो का? बहुत किए भरोसा, अब नहीं। हम करे हैं हमसे दूरी रहना। हमको भी रात भर यहीं रहना पड़ेगा। तुम वहां चली जाओ। आजकल बेटे को अबला नारियों के साथ जबरदस्ती करने का पाठ पढ़ाया जा रहा है का? इस दुनिया में औरत से कमजोर कोई नहीं होता है, और वही मर्द की बर्बादी का कारण भी बन जाती है। आज इस लड़की को कोठरी में बंद करके तुम भले ही जीत हासिल कर लो, लेकिन जब वो तुम्हारे खिलाफ उठ के खड़ी होगी ना, तो सारी हवा निकाल के रख देगी। उस दिन आदमी तो का तेरी परछाई भी तेरा साथ नहीं देगी। अभी भी वक्त है, माफी मांग ले उससे, वरना एक दिन तुझे पैरों तले मसल के रख देगी। बड़ी अच्छी बात बोले हैं बाबूजी। पैर से मसलने की बात कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? वो कमजोर है ना, जेकरे कांधे पे पैर रख के आप हमें उपदेश दे रहे हैं। जैसे ई आपकी सेवा कर रहा है, वैसे ही वो हमारी सेवा करने खातिर यहाँ आई है, और यही उसका भाग्य है। दोहा, गुरूर के हाथी पे बैठने से इंसान भी कीड़े मकोड़े की तरह दिखने लगते हैं। कीड़े मकोड़े और चींटियों की परवाह लोहा नहीं करता। महलों को खंडर बनाने में सबसे बड़ा हाथ चींटियों का होता है लोहा। इतिहास की सारी किताबें इन्हीं कहानियों से भरी पड़ी हैं, चाहे तो पढ़ ले। बाबूजी उनको फिर से कोठरिया में भेज दिए ना, कौनो बात नहीं, वो वहां पे ठीक से होंगे। राउर चिड़ई वहां ठीक से हुई। हमरी समझ से तो ये जो सब कुछ हो रहा है हमरी वजह से ही हो रहा है। काहे कि हम ये खानदान को वारिस नहीं दे सके, है ना माँ जी? काहे अपने आप को दोष दे रही हो? ये सब तो विधाता के हाथ में है। हाँ, ये बात हम भी उनको बोले थे कि ये सब भाग की बातें हैं, यही लिए जो भाग करा रहा है वही करो, है ना माँ जी? भाग के खिलाफ जाने का क्या मतलब? अब हम चलते हैं माँ जी। काहे कि ये जो सब कुछ हुआ उससे हमरा मन बहुत भारी हो गया है। हम जाएं?
भीतर कुछ चल रहा है क्या छोटे ठाकुर? सौदा, बहुत बड़ा सौदा। बारूद का बहुत बड़ा ढेर तैयार हो रहा है। बस एक चिंगारी लगाने की जरूरत है। अपना कोनो मतलब के खातिर हमको यहाँ लेते हैं। ये भी नहीं सोचे कि हमरा भी कोनो इंतजार कर रहा होगा। और कुछ नहीं तो कह दिए हमरे बाबू हमको भेज दिए। कितना नीच हो जी तुम लोग। क्या चाहिए हमसे? अब ये सब जानने का कोनो मतलब नहीं है। बस यहाँ तू खरीद कर लाई गई है और अब यहीं रहना पड़ेगा। यहाँ वालों की मर्जी से जो बोलेंगे करना पड़ेगा बस। हमको यहाँ कोनो बांध के नहीं रख सकता। हम यहाँ से भाग जाएंगे, समझे? हम कोनो चादर ट्रैक्टर बिछाना नहीं है कि इस्तेमाल करके फेंक दिए। कितना बेशरम की तरह कह रहे थे तुम्हारे बाबू। सोचे कि ऐसे कहने से हम डर जाएंगे, लेकिन हमसे कोई हमरे मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करा सकता है। न चोरी न धोखा से। हमको ये कोई रोक के तो दिखा ले। और जो तुम्हारे बाप किए तुम्हारे साथ वो बरजोरी नहीं है। ऐसी जगह लाके ठेल दिया तुमको का वो धोखा नहीं है। वैसा नहीं कर सकते। झूठ है ये सब तुमने परिवार वालों ने मिलकर धोखा खेला है हमारे साथ। लेकिन अब तुम लोग मिलके भी हमको हमारे माए बाबू अपने भाई बहन से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। चले जाएंगे अपने घर। कोई ना चले जाएंगे हम अपने माए बाबू के पास। हरिया। जी मालकिन। तो बीत गया ना सब अच्छे से। हम कुछ पूछ रहे हैं। चलिए खैर, हमें पूरी राम कहानी नहीं सुननी। ये बताइए कि जो हम आपको काम दिए वो काम हुआ करना है?
शेखर, हम आपसे जवाब मांग रहे हैं। हाँ करना। गमछा। ये अंगोछा हम आपके हाथ में देते हैं। आपका जवाब अगर हाँ है तो इसे धीरे से जमीन पे छोड़ दीजिए। आप चाहें तो आंख मूंद भी सकते हैं, काहे से कि हम जानत हैं महतारी की बहुत इज्जत करते हैं। चलिए अब बताइए कि वो काम पूरा करके आए आप जो हम आपको करने को कहा? हाँ या ना? हिले छपरा हिले, अरे बलिया हिलेला हमरे होगा जब ये पोता आखा जिला हिलेगा होगा। अरे खुश कर दिया रे, अरे खुश कर दिया रे, खुश कर दिया रे, अरे खुश कर दिया रे हमरा बबुआ, आज हमरा दिल खुश कर दिया। सुना आपने भगवान? अरे देखा भगवान हमारी योजना कैसे कामयाब हुई। कितना समझदार है हमरा बिटुआ। क्या सोच रहा है रे? चरिया के बारे में सोच रहा है? अरे ओकरे बारे में ना सोच, ओकरी किस्मत बहुत खराब थी। अब तुम छू लिया तो ओकरी किस्मत भी अच्छी हो गई और हमरी भी। सब ठीक हो जाएगा, काहे से कि अब हमें हमरा बारिश मिलने वाला है। वो ससुरा लोग समझते थे कि हमरे खानदान का चिराग बुझ जाएगा। अब देखिए सारी दुनिया हमरे वंशजों के सामने घुटने टेकेगी। झंडा गड़ेगा हमरे खानदान का, सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा। अब हम जाएं? जाओ मोरे बबुआ, जाइए, आपको आराम की सख्त जरूरत है। जाइए आराम कीजिए।
देर में अंधार हो जाएगा, फिर सही मौका मिलेगा यहाँ से भागने का। तब तक ही राक्षस लोग भी सो जाएंगे। क्या कर रहे हैं आप लोग? एक तो ऐसा ही जेल बना के रखे, हवा पानी भी नहीं आने देंगे का? अरे मुर्गी के दरबा में भी एगो छेद छोड़ते हैं, यहाँ तो इंसान रह रहा है। क्या नहीं समझते आप लोग?